तो राम राम भाई सभी को। जैसे आपको पता है कि मैंने 60 डे की सीरीज़ स्टार्ट की है अपने हरियाणा वाले बच्चों के लिए, जो हरियाणा सीईटी मींस हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी पर जो हरियाणा एसआई है, मतलब अपकमिंग एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने ये 60 डे की सीरीज़ रेगुलर कर ली तो मैं इतना इंश्योर कर रहा हूँ, इससे अलग इंग्लिश ग्रामर करने की जरूरत नहीं होगी। बस बच गई वोकैब। अगर इसको सपोर्ट करोगे तो वोकैब भी साइड बाय साइड मैं गारंटी ले रहा हूँ एग्जाम से पहले क्लियर करा दूंगा इजीली तरीके से। तो आ जाओ एक बार स्टार्ट का काम को देखो भी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। करें स्टार्ट, आ जाओ। तो फर्स्ट देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। और अपने मार्क्स बताना भी 5 आउट ऑफ 5 कितने बने भाई, किसके बने। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। वैसे मैं आपको बता दूं 3 बेसिक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो पता होनी चाहिए। अगर ना भी पता तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे फिर वो मैं बताऊंगा, एक बार वो देख लो। ये 3 देखो भाई। अगर इफ़ के बाद जो सेंटेंस है, मान लो भाई इफ़ के बाद ये सेंटेंस है, अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में हमेशा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना ये बात, ठीक है। अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म दे रखे तो उससे जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर गलत टाइप हो गया। तो ये विल वुड क्या है, मॉडल और मॉडल के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के बाद हैड प्लस थर्ड है तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस थर्ड। ये 3 बेसिक एक बार याद जरूर कर लेना इनको, ठीक है। आप अगर ये डायरेक्ट पुट कर लोगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन अगर आपको मान लो कि एग्जाम में याद ही नहीं है तो कब क्या अप्रोच करोगे, आ जाओ तब मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखो, जब भी आप एरर सोल्व कर रहे हो ना तो हमेशा कंपैरिजन लेके चला करो कि भी सेंटेंस में क्या चल रहा है, कुछ चेंज हुआ। अब देखो यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पर क्या आ गई सेकंड। ऐसा क्यों हुआ, मतलब कभी ऐसा हो सकता है प्रेजेंट और पास्ट एक साथ चले ना, तो कुछ तो बात हुई होगी। और जब भी आप एरर सोल्व कर रहे हो तो तब आप लेफ्ट टू राइट सोल्व करोगे, ना कि राइट टू लेफ्ट, एक्सेप्ट टेंसेस, बस टेंस को छोड़ के। वो बताऊंगा, अभी थर्ड है एक लिया मैंने एग्जांपल। तो अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भी क्या करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या क्या आएगा आंसर इसका, ट्राई। लेकिन अगर जिसको वो कंडीशनल सेंटेंस की फार्मूला याद है, मतलब जो भी याद है, तो वो आपको क्या कर लेगा, वो इसको डायरेक्ट कर लेगा। लेकिन जिसको याद नहीं है वो कैसे टैकल करेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा इसका, बी। ओके, सेकंड, नीतू इज वेटिंग फॉर यू। सीन्स आ जाए तो 2 ही चीज़ है, परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट। इसका कंटिन्यूस का कोई मतलब नहीं है अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई भी मतलब नहीं है। तो क्या आएगा अभी, नीतू हैज़ बीन वेटिंग। तो फर्स्ट का क्या आ गया, सेकंड। अब सीन्स और 4 है ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम को होता है, तो वो हम आगे करेंगे, अभी थोड़ा बेसिक से लेके उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पे आ जाओ, सॉरी। कर्ण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड। अब वही आ गया ना अभी, इफ आ गया सर, सेकंड फॉर्म आएगी, इफ के बाद सेकंड तो वुड भी आएगा, कुड भी आ सकता। लेकिन यहाँ पर देखो हमें पता ही नहीं क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, हमें तो बस इसको बेसिक से सोल्व करना है। कर्ण कॉल, यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म आ गई सर, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, तो अब क्या करें, अब क्या करें, इसको भी फर्स्ट बना देना। अब गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे देखो टाइम को जो शो कर रहा है। अब टाइम को तो थोड़ी चेंज कर सकते हो आप वर्ब चेंज कर सकते हो, लेकिन टाइम को थोड़ी चेंज कर सकते हो। तो हम इसको चेंज ना करके किसको चेंज करेंगे, इसको। तो कॉल की जगह क्या आ जाएगा, कोल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, सॉरी इसका आंसर क्या हो गया, ए। अब आ जाओ फोर्थ पे, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। हर एक नाउन एक से पहले एक सिंगुलर नाउन आर्टिकल जरूर लेता, प्रॉपर नाउन नहीं लेता, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा उस चीज़ को, मैंने एक सेंटेंस बोला, सुन लेना, लिख नहीं रहा हूँ मैं सेंटेंस, कि आई हैव ए बैग, सॉरी आई फाउंड ए बैग, ठीक है, क्योंकि आई फाउंड ब्लैंक बैग, ठीक है, आई फाउंड ए बैग। ये भी यहाँ पर ए आएगा, द आएगा, आप कहोगे क्योंकि आपको बैग का पहले थोड़ी पता था, स्पेसिफिक थोड़ी है, तो क्या आएगा, ए। लेकिन मैं अब यही लिख दूँ, बैग इज एम्प्टी, बैग इज एम्प्टी, सॉरी वही, मतलब बैग इज एम्प्टी मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। तो वहाँ पर द आएगा या ए आएगा, लेकिन अब वो बैग हमें पता चल गया कि जो बैग हमें मिला था वो खाली है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक। तो यहाँ पर क्या आएगा, द। तो अब इसी में आ जाओ आप, ये देखो, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब जूरी ने जो डिसीजन लिया ट्रूथ जानने के बाद लिया, मतलब ट्रूथ क्या है पहले से उनको पता है, स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द। यहाँ पर क्या है, किसका यूज होगा, द का। तो इसका आंसर क्या आ गया, फोर्थ का ए। नेक्स्ट फिफ्थ, ही प्रोमिस्ड देम दैट ही वुड श्योर रीपे द लोन अर्जेंटली। अब जिसको पार्ट ऑफ स्पीच ही नहीं पता कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन किसको क्वालिफाई करता है, तो उसके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी मूवीज़ वगैरह देखी हैं तो सोच के देखो, क्या बोलते हैं, आर यू श्योर,
बोलते हो तो श्योर के बाद सिंगल, मतलब वैसे तो ये ट्रिक ही वे में हो गया कि श्योर को सिंगल यूज करो तो श्योर ही पे थोड़ी आएगा। और जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं भाई एडवर्ब, और एडवर्ब की बेसिक पहचान होती है, उनके बाद क्या आता है एल वाई। तो यहाँ पर क्या आएगा श्योरली, क्या आएगा श्योरली। तो आंसर क्या आएगा 5th। तो प्लीज़ अपने कमेंट करो भी कि 5 में से 5 में से कितना स्कोर हुआ आपका, बताओ मुझे, ठीक है। और पसंद आया हो काम तो हम डेली के 5 करेंगे, और मैं गारंटी ले रहा हूँ ये करने के बाद आपको अलग से इंग्लिश ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो थैंक यू भाई, सपोर्ट करियो।